चैप्टर नंबर 5 है एहतमाल, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी इम्कानात, मुमकिनात, पॉसिबिलिटीज़। जैसे हम हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, करीब करीब, नामुमकिन, यकीनन, गालिबन, 50%, 10%। ये तमाम चीज़ें कहलाती हैं एहतमाल यानी मुमकिनात। ये होने की कितनी मुमकिनात है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है एहतमाल वो पेज नंबर 113 पर है। चैप्टर शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी दी गई है, आप पढ़ेंगे उसको। कुछ मिसाल हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर समझो एक रेस है, रेस के लिए कुछ लोग खड़े हैं, ABC नाम है, ये दौड़ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कौन जीतेगा? नहीं बोल सकते, या अंदाज़ा बोल सकते, हो सकता है A जीते, B जीते, C जीते, या किसी एक की जीतने की कितनी पॉसिबिलिटीज़, कितने इम्कानात हैं कि A जीतेगा, कितने परसेंट इम्कानात हैं कि B जीतेगा। ठीक है, ये हो गया एहतमाल। उसी तरह अगर हम देखते हैं एक कॉइन है, कॉइन हम टॉस करते हैं, मैच में देखते हैं ना, टॉस करते हैं स्टार्ट में कॉइन। जब कॉइन हम टॉस करेंगे, ठीक है, टॉस करने के बाद रिज़ल्ट क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है टॉस जब ज़मीन पर गिरेगा? या तो हेड रहेगा या टेल रहेगा। हेड किसे बोलते हैं? देखिए ऐसे, ये दिख रहा है, इस तरह का जो निशान होता है ये रहा तो बोलेंगे हेड है, और अगर ये ऊपर आता है तो ये टेल। ठीक है, सिक्का उछालने की पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि इसके दो ही रुख हैं तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये आएगा या ये आएगा। अगर समझो रेस में सिर्फ एक आदमी दौड़ रहा है, एक ही आदमी रेस में दौड़ रहा है, तो उसके जीतने के कितने मुमकिनात हैं? 100%, है ना। एक ही है तो उसके जीतने की पॉसिबिलिटीज़ फुल है, 100% वही जीतेगा। सिक्का जब उछालेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं 100% ये आएगा या 100% ये आएगा? पॉसिबिलिटीज़ दो होने की वजह से 50-50% हो गया। 50% चांसेस है कि हेड आए, 50% चांसेस है कि टेल आए। 50 यानी आधा। 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब 50/100 कैंसिल करो तो क्या होगा? 1/2। यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, आधी है। समझ में आ रहा है? तीसरा जो हमारे किताब में मिसाल दी गई है वो है डाइस की, पासा। खेल में यूज़ करते हैं ना, लूडो में वगैरह, दूसरे अलग अलग गेम्स में। ये लूडो जो किस शक्ल का है? मकब की शक्ल का है, इसलिए इसकी 6 सतह होती हैं और इस पर डॉट्स भी 6 हैं, यानी एक रुख पर 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। जब हम पासा उछालते हैं तो कोई भी नंबर आने के कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमको 2 आएगा, हमको 6 आएगा? चूँकि 6 हैं तो कोई एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है। ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम शुरू करते हैं। एक और चीज़ रह गई है, चैप्टर शुरू होने से पहले हमको ये एक देखना है, इसका भी इस्तेमाल है। ये क्या है? ताश के पत्ते, जानते हैं ना आप लोग, इसको खेलते भी हैं। तो इस ताश के पत्तों की मालूमात आपको होनी चाहिए। पहला तो ये कि इसमें कुल कितने पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52। अब 52 में कितनी तरह के हैं, कितने अलग अलग टाइप्स हैं? ये एक टाइप है, ये एक है, देखो, और ये तो शायद ये देखिए, ये 3, ये 4 चीज़ें होती हैं इसमें। नंबर नहीं बोल रही मैं, अलामत। ये देखो, ये 1, 2, ये 3 और ये 4। इसके लिए नाम है। पहला जो है इसको बोलेंगे, इस तरह का जो पत्ता रहेगा ब्लैक कलर, उसको बोलेंगे हुक्म का निशान। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा है पान कहेंगे इसको, इस निशान को कहेंगे पान। उसके बाद ये जो है ब्लैक, इसको कहेंगे चिड़िया। और जो लास्ट है ये स्क्वायर वाला शक्ल ऐसी, ये कहलाएगा ईंट। तो
ताश के पत्ते कुल 52 हैं। 52 में 4 तरह के अलग अलग टाइप्स है। 52 कितने चौक 52? 13 चौक 52, यानी हर निशान के चिड़िया है, हुकुम है, पान है और ईंट है, इस तरह के हर एक के 13-13 पत्ते होते हैं। शुरुआत होती है 1 से, ठीक है, 1 से शुरू होती है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह 10 तक होता है। और 10 के बाद वाला नंबर क्या रहता है? जे। उसके बाद क्वीन और उसके बाद किंग। देखिए अभी मैं ऐसे बता रही हूँ रैंडम आपको। 10 के बाद नंबर आता है ये, असल में इसको 11 नंबर बोलेंगे। 10 के बाद इसका सीरियल नंबर है, उसके बाद क्वीन रहती है और उसके बाद ये के रहता है। ये अलग अलग है, मैं एक सीरीज़ की बता रही हूँ। तो यानी अगर हम एक हुक्म लेते हैं तो पूरे हुक्म के हमारे पास 13 पत्ते रहेंगे, 1 से 10 तक। उसके बाद जे, फिर क्यू, फिर के। उसी तरह दूसरा लेंगे चिड़िया, पान जो भी है, उसमें हर एक में 13-13, यानी 4 टाइप के पत्ते हैं और हर एक की 13-13 है, ठीक है। उसमें से इन 13 में से 10 जो है वो नंबर वाले पत्ते होते हैं, 1 से 10। और जो लास्ट बाद के 3 रहते हैं वो हैं चेहरे, जिस पे चेहरे होते हैं, जैसे ये चेहरे वाले पत्ते। यानी हर इसमें 13 में 10 नंबर रहते हैं और 3 चेहरे वाले रहते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कलर कैसे कैसे हैं? 2 लाल हैं और 2 काले हैं, है ना। दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये देखिए बादाम और ये ईंट है ना, ये लाल है। पान और ईंट लाल है, और ये चिड़िया और हुकुम ये 2 काले हैं। यानी अगर हम लाल और काले में बांटते हैं 52 पत्तों को तो 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होंगे। अगर हम निशानात के हिसाब से बांटते हैं तो हर तरह के 13 पत्ते हैं। अगर हम नंबर देखते हैं तो हर एक में 10-10 नंबर वाले पत्ते हैं। 10, 20, 30, 40 पत्ते ऐसे हैं जिन पर नंबर लिखे हैं। अगर हमको पूछा जाता है कि 52 में चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? 3, 6, 3, 3, 9, 3 चौक 12। 12 पत्ते ऐसे हैं जिन पर चेहरे हैं, गुलाम, रानी और राजा। ये पत्तों की मालूमात आपको होनी चाहिए। समझ में आया? टोटल 52 पत्ते, 4 किस्म के 13-13 पत्ते। हर 13 में 2 लाल कलर के हैं, 2 काले कलर के हैं। रंग के अगर से हिसाब से अगर हमको तकसीम करते हैं तो 26 काले हैं और 26 लाल हैं। निशानात के हिसाब से अगर तकसीम करते हैं तो हर एक में 13 पत्ते होते हैं, 1 से 10 तक नंबर होता है, हर एक में 3-3 चेहरे वाले पत्ते होते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं इम्कानात, ठीक है। सिक्का उछालेंगे। पेज नंबर 114 पर आपको दिया हुआ है एक्टिविटी के तौर पर कि एक मैच शुरू होने से पहले जो टॉस किया जाता है ना, उसकी तस्वीर दी गई है। ये देखिए इस तरह से तस्वीर दी गई है, और यहाँ पर एक सिक्का उछालने के बाद क्या क्या मुमकिन है, या हेड आएगा या टेल आएगा। यानी सिक्का उछालने के लिए 2 इम्कान आते हैं। यहाँ पर आएंगे 2, ये इम्कान है या ये इम्कान है, 2 इम्कान आते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से बताया गया है किताब में, दिख रहा है आपको, तलबा की तादाद। अब क्या करना है, क्लास के सब बच्चे को सिक्का उछालना है। 50 बच्चे हमारे क्लास में, हर बच्चा सिक्का उछालेगा। उसका अगर हेड आता है तो वो यहाँ निशान लगाएगा, अगर टेल आता है तो यहाँ निशान लगाएगा। इस तरह से एक्टिविटी है। अभी हमारी तो स्कूल है नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, एक साथ 2 सिक्के उछाले जाएं तो क्या क्या हो सकता है। एक साथ 2 सिक्के, दोनों हेड आ सकते हैं। एक हेड, पहला हेड दूसरा टेल आ सकता है, या पहला टेल दूसरा हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं। इन चारों के अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो ये 4 मुमकिनात हैं, एक HH, HT, TH और TT। इसके अलावा आप करके देखो, कुछ और नहीं है पॉसिबिलिटी। इसी तरह 3 सिक्के भी उछाल सकते हैं। 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या मुमकिनात हैं, वो भी हमारी किताब में दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं हम पेज नंबर 117 पर। देखो पेज नंबर 117 पर एक सिक्का उछाला जाएगा तो या H आएगा या T आएगा। इस तरह जो लिखा जाता है ना ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं नमूना औसत पॉसिबिलिटीज। उसको कैपिटल S से जाहिर करते हैं, उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस इंग्लिश में, इसलिए उसको S से। अगर एक सिक्का उछाला जाए तो नमूना औसत क्या क्या हो सकता है, या H होगा, T होगा। अगर 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो नमूना औसत क्या क्या हो सकता है,
दोनों एच होंगे, एच या टी होगा या टी एच होगा या टी टी होगा। तो यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटीज़ कितनी थी, 2, यहाँ पर कितनी हो गई 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। अब 3 सिक्के एट ए टाइम उछाले गए, एक साथ 3 सिक्के उछाले गए, तो क्या क्या हो सकता है। तीनों एच आएंगे, पहले 2 एच, टी एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी एच, टी टी टी। आप खुद भी ट्राई करके से देख सकते हो। 3 सिक्के लो एक साथ घर में और उछालो उसको बार बार कि इन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कितने हैं ये टोटल 8, तो n ऑफ s बराबर 8। 3 सिक्कों तक का हमको दिया, हम 4 उछाल सकते हैं, 5 उछाल सकते हैं। जितने ज़्यादा सिक्के रहेंगे उतनी ज़्यादा ये तादाद बढ़ती जाएगी। अब किताब में अगली मिसाल दी गई है पांसा। पांसा यानी ये वाला डाइस, ठीक है। अगर हम ये कोई डाइस उछालते हैं, एक डाइस, तो क्या क्या आ सकता है। देखो यहाँ पे नमूना औसत s बराबर कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है नमूना औसत, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। इसके अलावा कुछ आ सकता है, 7 आ सकता है, 0 आ सकता है, नहीं। इसके रुख पर जो है 6 में से कोई एक आएगा। तो नमूना औसत क्या है, 1 से 6 तक। हर एक को कॉमा के ज़रिए लिखा जाता है और कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक साथ इस एक टाइम पर अगर एक सिक्का उछाला जाए, एक पांसा उछाला जाए तो 6 मुमकिनात हैं। अगर 2 पांसे उछाले जाएं तो देखो कितना बड़ा नमूना औसत है। 2 पांसे यानी ऐसा एक और लेकर दोनों को एक साथ उछाला गया, क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे सीरीज़ में लिखा गया है, सीरीज़ में नहीं आएगा, आगे पीछे होगा, लेकिन इतनी ही मुमकिनात हैं। दोनों पर 1 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक। अगर चेंज करेंगे, पहले पर 2, दूसरे पर 1, दोनों पर 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक, यानी ये टोटल है 36। अगर एक साथ 2 पांसे उछाले जाएंगे तो 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 36 जोड़ियों की पॉसिबिलिटीज़ है। ये है नमूना औसत 2 पासों के लिए। जैसे जैसे एग्जाम्पल में आएगा, मश्क में आएगा, मैं आपको बताती रहूँगी। सवाल है, दर्ज झील के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात हैं। पहला सवाल है, विनीता को महाराष्ट्र में झील के काबिले दीद मकामात की मालूमात है। इसमें से एक मकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है। अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तोड़ुबा चिड़ियाघर, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। ये कुल 6 मकामात के बारे में उसको मालूम है कि ये अच्छे हैं, देखने के जैसे मकामात हैं। उनमें से किसी एक मकाम को वो जाना चाहती है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है किसी एक मकाम पर जाने की, कितने इम्कानात हैं। चूँकि 8 मकामात हैं, इसलिए विनीता के पास 8 इम्कानात हैं। जुमला कैसे लिखेंगे आप, विनीता महाराष्ट्र के 8 मकामात में से किसी एक मकाम पर तफरी के लिए जा सकती है, इसलिए विनीता के पास 8 इम्कानात हैं। इस तरह से जवाब लिखना है। दूसरा सवाल, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 में से कोई एक दिन चुनने के कितने इम्कानात हैं, 7 इम्कानात। टोटल कितने रहेंगे, उतने इम्कानात। तो इसका जवाब क्या आएगा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी एक दिन को बेतरतीब मुंतखब करने के 7 इम्कानात हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना। बेतरतीब यानी एट रैंडम, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ हिसाब किताब लगे, बस एक पत्ता निकालना है, उसको बोलेंगे बेतरतीब निकालना। ठीक है, तो हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए एक पत्ते को बेतरतीब तरीके से निकालने के 52 इम्कानात हैं। सवाल नंबर 4, हर कार्ड पर एक अदद
इस तरह 10 से 20 तक एदाद लिखे गए, यानी कार्ड बनाए गए हैं और हर कार्ड पे नंबर लिखा गया एक एक। जैसे 10 से लेकर 20 तक। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 10 को छोड़ देते हैं। यानी एक कार्ड पर 10 लिखा हुआ है, दूसरे कार्ड पर 11 लिखा हुआ है, तीसरे कार्ड पर 12 लिखा है, और इस तरह करते करते 20 तक लिखा हुआ है। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है। तो कितने इम्कानात हैं? अब सबसे पहले हमको मालूम होना होगा कुल कितने कार्ड हैं। 10 से 20 तक में कुल कितने कार्ड होते हैं, आप गिनती करके देखो। अक्सर बच्चे 10 बोलते हैं, 10 नहीं बल्कि ये 11 होता है, क्योंकि हम 10 से शुरू कर रहे हैं। नंबर 10 भी है, 11 है, 12 है, 13 है, 20 तक। तो इस तरह से 10 से 20 तक कुल 11 नंबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर कुल 11 कार्ड हैं, इसलिए बेतरतीब एक कार्ड निकालने के 11 इम्कानात हैं। ओके, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 मुकम्मल होती है।